गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? हम आज गणित विषय में गुना और भाग के तरीके, तो गुना के 2 वीडियोस तो मैंने आपको भेजे थे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को गुना आ गया होगा। तो आज हम भाग के तरीके देखेंगे। क्या देखेंगे? भाग के तरीके। देखो, भाग किस तरह करना है वो आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अभ्यास का भाग करना है। क्या करना है? भाग करना। यहाँ तक तो हम चुके हैं, बराबर। और जिन्होंने ये गुना नहीं किया गुना करना है। तो देखो यहाँ पे कलमा ने अपने दोस्त के मोपेड खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए। उसे अगले 6 महीने में बराबर किस्तों में हर महीने रुपये वापस करने हैं। क्या करना है? हर रुपये 6 महीने में बराबर किस्तों में वापस करना है। तो 9,588 भाग 6 करना है, बराबर। तो हम लोग देखते हैं 9,588 भागे 6 हाथों में बना। तो सबसे पहले हमें भाग करते हैं। तो भाग के अंदर सबसे पहले क्या करना होता है? तो जो पहली संख्या होती है उससे भाग करना होता है। और गुना में हम लास्ट से करते हैं। लास्ट से मतलब इकाई से करते हैं। और यहाँ पे जो दिया होगा है फर्स्ट जो संख्या होती है उससे करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? देखो, पहली संख्या हमारी कितनी है? 9 है। तो अब 6 का पहाड़ा है, तो 6 के पहाड़े में 9 आता है? नहीं, 6 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। लेकिन 6 से नीचे की संख्या आता है? नहीं आता है। तो 6 का पहाड़ा लिखो इस तरह, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, बराबर। देखो 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 9 से ज़्यादा हो गया। तो हमें कम वाली संख्या लेनी है, 6 एकम 6, बराबर। अब इन दोनों का क्या कर देना है? घटाव करना है। क्या करना है? घटाव। तो 9 में से 6 गए तो कितना बचा? 3। अब उसके बाजू वाली जो संख्या है उसको कहाँ लिख देना है? नीचे। नीचे लिख दिया। तो अब कितना हो गया ये? 3 और 5 35 हो गया। तो 6 के पहाड़े में 35 आता है। 6 का पहाड़ा बोलो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36। देखो 6 6 36 आता है, लेकिन हमें कितना चाहिए? 35। तो हमें उसके ऊपर की संख्या लेनी है, यानी कि 6 पंचे 30। आया समझ में? अब इन दोनों का क्या कर देना है? माइनस। तो 5 में से 0 गया तो 5, 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। अब 5 का हो गया। अब ये 8 वाली जो तीसरी संख्या है उसको 5 के बाद 8 कर दो। अब कितना आया? 58। तो 6 के पहाड़े में 58 कितनी बार आता है? बोलो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 सता 42, 6 अठा 48, 6 नवाम 54, 6 नवा 6 दान 60। देखो यहाँ 60 हो जाता है। तो 6 नवे कितने आएंगे? 54 आया। अब इसका भी क्या करना है? घटाव करना है। 8 में से 4 गया 4, 5 पंचे 0, 5 और 5 में से 5 निकल गया 0। अब ये 8 और बचा है, तो इसको इसके बाजू में लिख दो। अब 6 के पहाड़े में 48 कितनी बार आता है? 6 का पहाड़ा बोलो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 सता 42, 6 अठे 48। देखो अब इसमें 48 करेंगे हम लोग तो 8 में से 8 गया 0, बराबर। 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0। तो नीचे कुछ भी शेष नहीं बचता है। क्या? नीचे कुछ भी शेष नहीं बचता है। 48 माइनस 48 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाता है, बराबर। तो इसका आंसर क्या आया? 1598। क्या आंसर आया? 1598 आया समझ में? अब हम छोटी छोटी रकम से मैं आपको सिखाती हूँ। देखो, जैसे कि ये 26 है, बराबर। 26 है तो इसको 2 से भाग करना है। हम ऊपर भी लिख सकते हैं, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो। आप
सी है 2 है, तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है? 2 एकम 2। आप लोगों को ये नोटबुक में करते जाना है बराबर। अब 2 में से 2 क्या करना है? घटाव करना है। तो 2 में से 2 गया तो 0। अब ये बाजू में जो 6 है उसको क्या करना है? नीचे लिखना है। अब 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। ओके। अब इन दोनों का घटाव करना है। 6 में से 6 गया 0। अब बाजू में कोई संख्या है? नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 13। क्या आएगा? 13। आया समझ में? अब आगे देखते हैं हम लोग। 125 बराबर, इसको हम 5 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 5 से। तो अब हमें देखना है कि पहली संख्या से हम लोग भाग करते हैं। तो पहली संख्या यहाँ कितनी है? 1 है। तो 5 के पहाड़े में 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 5 से कम संख्या है ये। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? हमें 2 संख्या साथ में लेना है बराबर। तो 1 और 2 कितने हो गए? 12। तो अब 5 के पहाड़े में 12 आता है। बोलो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। देखो 5 तिये 15 हो गए। हमें ज़्यादा नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? कम संख्या लेना है, यानी कि 5 दूनी 10। अब इन दोनों का क्या कर देना है? घटाओ। 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब ये 5 बचा, उसको कहाँ लिख देना है? बाजू में। कितना आया? 25। अब 5 के पहाड़े में 25 आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पाँचों 25। आ गया 25। अब इन दोनों उसमें क्या करना है? घटाओ। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो हमारा आंसर कितना आया? 25। आया समझ में मित्रों? तो इस तरह धीरे धीरे करना है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कम से कम स्टेप में लिखे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 4228, 4228 भागे 4 बराबर। तो पहले कौन सी है? 4, और यहाँ भी 4 का पहाड़ा है। तो 4 एकम 4 आता है। 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ की ये ऊपर की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 2 बराबर। अब 4 के पहाड़े में 2 आता है। 4 के पहाड़े में 2 तो आता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? 2 नहीं आता है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 0। जब यहाँ पे याद रखना, अगर भाग की संख्या यहाँ आई हुई संख्या से ज़्यादा होगी तो ऊपर कितना लिख देना है? 0। अब बाजू में जो 2 है उसको भी यहाँ बाजू में लिख देना है बराबर। अब है 4 के पहाड़े में 22 आता है या उससे कम संख्या आती है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो यहाँ कितना आएगा? 4 पंचे 20। तो इन दोनों का घटाव करेंगे। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0। लेकिन अभी भी हमारी एक संख्या बाकी है। देखो कौन सी? 8 वाली बाकी है ना। तो ये 8 को नीचे रख दो। अब 4 के पहाड़े में 28 कितनी बार आएगा? 4 पंचे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छम 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 आ गया। अब इन दोनों का घटाव करना है। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। यहाँ 0 आ गया। हमारा आंसर क्या आएगा? 1057। ये हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। आया समझ में? अब हमें 21 का पहाड़ देखो। अब 21 का हम लोग ये 21 का पहाड़ा करते हैं। 672 21 का। और सभी लोगों को अब 1 से 30 तक पहाड़ा याद करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 से 30 तक के पहाड़े याद करने होंगे, तभी आप लोग ये कर पाओगे। 672 यहाँ आएगा 21। तो हम मैंने अब यहाँ पे 2 संख्या है बराबर, 21 है। तो यहाँ पर भी हमें कितनी संख्या लेनी पड़ेगी? 2, क्योंकि देखो 21 के पहाड़े में 6 तो आएगा नहीं, इसीलिए 2 संख्या लेनी पड़ेगी। अब 21 के पहाड़े में 67 आना चाहिए। तो 21 के पहाड़े में 21 से कम 21, 21 दूनी 42,
21 23 63 होता है ना। नहीं आता है तो ऐसे गुना करके देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 आया। तो 21 3 63 बराबर। और 7 में से 3 गया तो 4, 6 में से 6 गया 0, ये 2 बचा है। इसको यहाँ पे लिख दो। 21 के पहाड़े में 42 कितनी बार आता है, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42 बराबर। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। तो हमारा आंसर कितना आया, 3 2 32। कितना आंसर आया, 3 और 2 32। आया समझ में। इसी तरह आप लोगों को ये अभ्यास का जो समय दिया गया है वो करना है। अब आगे देखते हैं हम लोग। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 47 रुपये है, वह कितना लीटर पेट्रोल खरीद सकती है, बराबर। यह ईसा के पास 1000 रुपये है। देखो ईसा के पास कितने रुपये, 1000 रुपये। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 47 रुपये है, तो वहाँ कितने खरीद सकती है, तो 1000 रुपीज़ भाग 47 रुपये बराबर। तो इसका क्या करना है, 1000 भाग 47 करना। अब आप लोग सोचोगे ये भाग तो हमें आता नहीं है, इतना बड़ा बड़ा भाग कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे। तो 47 का पहाड़ा नहीं आता है तो इसको प्लस करते जाने का। प्लस 7 दूनी 14, 1 7 दूनी कितना होता है 14, 4 1 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आया 94। तो 47 दूनी कितना आता है 94 यानी 94। अब 100 में से 94 गया तो कितना बचेगा, 95 96 97 98 99 100, 6 बचेगा। और ये जो 0 बचा है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी 47 कितना है ये 60। 47 के पहाड़े में 60 आता है नहीं, क्योंकि 47 दूनी तो कितना हो जाता है 94। तो 47 एकम 47 बराबर। यहाँ 0 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ 5, यहाँ 10, 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 4 गया तो 1। वो कितना खरीद सकता है, तो 21 लीटर। कितना, 21 लीटर पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ हमारा शेष बचा है, अभी तक हमारा शेष बचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा शेष बचा है ना। हमारा शेष क्या है, बचा है 13। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पॉइंट कर देंगे। क्या करना है, नीचे 0 लिख देना है, यहाँ पॉइंट कर देना है। अब हमने देखा कि 47 दूनी कितना होता है 94। तो 47 दिए कितने होते हैं, 7 दिए 21, यहाँ 2, 4 तेरी 12, 13 और 1 14, कितना हुआ 141 हुआ। तो यहाँ पर भी ये बढ़ गया, तो कितना आएगा 47 दूनी 94 बराबर। यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ पे आएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6। अब 2 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ 0, यहाँ कितना आएगा 12, 12 में से 9 गया तो 3, कितना बचा 36, यहाँ पे 0, 360 बराबर। 360 हो गया। तो अब 47 के पहाड़े में 360 आता है। इस तरह हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो इन लोगों ने किस तरह किया है। आज बच्चे बहुत खुश है, वे बाल दिवस मना रहे हैं। स्कूल की ओर से हर छात्र को 4 रंगीन पेंसिलें दी जाएगी। स्कूल ने 959 पेंसिलें बांटने के लिए मंगवाई है। यहाँ पता लगाने के लिए कि कितने बच्चों को पेंसिलें मिलेगी को कहा। तो देखो इसमें अलग तरीके से दिया हुआ है,
अब हम अलग तरीके से करें, मैंने जो बताया उसी तरीके से आप लोगों को करना है। 969 कितनी है पे 4। अब तो 4 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं है, उससे कम आता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बराबर। अब इन दोनों का क्या करना है, घटाओ। 9 में से 8, 9 में से 8 गया 1। अब ये जो 6 बचा है उसको बाजू में लिख दो, कितना आया 16। तो 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है, 4, 4 चौक 16। 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ कितना, ये 9 बचा है, इस 9 को यहाँ लिख देंगे तो आएगा 4 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1। यहाँ हमारा शेष 1 पेंसिल बचती है, यानी कि 242 बच्चों को हम बांट सकते हैं और 1 पेंसिल बचती है जो हम अध्यापक को दे सकते हैं, बराबर। देखो जिस तरह मैंने आप लोगों को सिखाया उसी तरह देखो। अब यहाँ पे है 56 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती है तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ अब देखो इतने बड़े बड़े भाग होते हैं, आपको 24 का 25 का पहाड़ा 1 से 30 तक का पहाड़ा याद करना पड़ेगा। 576 और 24, तो 24 का पहाड़ा नहीं आता है ना, तो इस तरह प्लस करते जाने का, नहीं आता है तो 4 और 4 कितने होते हैं 8, 8 और 2 दूनी 4, 48 आए। यहाँ कितने हैं 57 है। अब 24 बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। 8 और 4 12, 1 4 5 6 और 1 7, कितना आया 72। लेकिन हमें कितना चाहिए 57, तो 24 दूनी 48 होगा, बराबर। अब 7 इसका घटाव करना है, 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ काट दो, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 17, 4 में से 4 गया तो 0, फिर 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, बराबर। और ये 6 है, ये जो 6 बचे उसको यहाँ लिख दो, कितना होगा 96। अब यहाँ 72 आया, 72 के बाद वापस 24 करो, जब तक ये नहीं आए तब तक 4 और 2 6, 7 और 2 9, कितने हो गए 96। कितनी बार हुआ, तो देखो ये एक बार था, बराबर, ये दूसरी बार था, ये तीसरा था और ये 4, यानी 24 चौक कितने हो गए 96। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो हमारा आंसर कितना आया 24। आया बच्चों समझ में। हमें इसका समय है तो ये आप लोगों को खुद को करना है। अब है श्यामली ने बैटरी खरीदी, उसने उस पर पढ़ा बैटरी का जीवन 2000 घंटे, वहाँ उसे रात दिन इस्तेमाल करती रहे, बैटरी कितने दिन चलेगी, कितने दिन चले 2000 घंटे, तो बैटरी कितने दिन चलेगी। तो एक दिन के कितने घंटे होते हैं, बराबर, या तो दिन में कितने घंटे होते हैं तो 24 घंटे होते हैं, कितने होते हैं 24, तो 2000 को 24 से क्या कर देना है भाग देना है। आया समझ में। मैं आपको सिर्फ उसका बताते जाती हूँ, आप लोगों को अब गुना भाग करना है। कुछ और गुना व भाग। एक टैंक में 3000 लीटर पानी भरा हुआ है, 25 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। एक टैंक में 300 है, कितने हैं 300 है, और 25 टैंकों के अंदर कितना पानी भरना है, तो इसको गुना करना है। पहले क्या करना है 300 गुना 25 करना है, फिर जो आंसर आएगा, अगर एक टैंक पानी से 15 बाल्टियाँ भरी जा सकती है तो 25 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती है, बराबर। तो पहले इसका आंसर जो आएगा उसको 15 से क्या कर देना है भाग कर देना है, तो हमें कुल कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती है वो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर है 1 किलो में 28 लड्डू बनते हैं, 12 किलो में कितने लड्डू बनेंगे, तो 28 गुना क्या करना है 12,
अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? हमें डिब्बा ढूंढना है। तो यहाँ 28 गुना 12 करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको 16 से क्या करना है? भाग करना है। उसी तरह यहाँ पर भी है। बराबर, देखो यहाँ एक कहानी दी गई है। तो ये जो आपको स्वाध्याय दे रही हूँ यहाँ पे आप लोगों को करना है। ये जो स्वाध्याय है ये आप लोगों को करना है। आया समझ में? खुद से करना है। ओके मित्रों, अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो और शेयर करना। ओके मित्रों, बाय।